हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसी वजह से आप जो है शिक्षा परीक्षा चैनल पर पहुंच गए हैं। अब पहुंच गए हैं तो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली जो टॉपिक क्लियर करा था वो था नरेशन। नरेशन के अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, उनके आंसर निकालते हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ी सी मिस्टेक एक कर जाते हैं कि जो 5 पॉइंट्स हैं उनको याद नहीं रखते हैं। तो वो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी है। सेकंड थिंग जो है, हमें टेंस का पता होना चाहिए, सेंटेंस का पता होना चाहिए। सेंटेंस के जो 5 काइंड्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। तो ऑल 5 काइंड्स के सेंटेंसेस मैंने इस शीट के अंदर लिखे हैं और उनको बनाने की कोशिश करते हैं। चलो जी। पहले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं नंबर फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब जो स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो एफर्मेटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, एसर्टिव सेंटेंस। ही सेड आई एम वेरी बिजी टुडे। चलो जी, क्या क्या चेंज करते हैं? सबसे पहले वर्ब में चेंज करते हैं, उसके बाद कंजंक्शन, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं, फिर प्रोनाउन में चेंज करते हैं और फिर टेंस में चेंज करते हैं। तो इसमें बेटा वर्ब तो चेंज होगी नहीं। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर सेड आया है और सेड के बाद में जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड सेड ही रहता है, उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट। अब दैट क्यों आ गया? क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो उसको कर देते हैं ही सेड दैट। ही प्रोनाउन चेंज हो गया है, दूसरा चेंज हो गया। तीसरा चेंज हमें करना होता है टेंस चेंज। ही वाज वेरी बिजी। अब एडवर्ब को चेंज कर देते हैं, टुडे को दैट डे में। चलो जी, अब देखते हैं। पहला चेंज हमने यहां पर करा, दूसरा चेंज हमने प्रोनाउन चेंज करा, तीसरा चेंज हमने टेंस में चेंज कर दिया और फोर्थ चेंज जो हमने करा है वो करा है एडवर्ब के अंदर चेंज। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। चलो, सी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो सी सेड, अब सी सेड ऐसे कैसे रहेगा? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो एज इट इज रहता है सी सेड। अब कंजंक्शन आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग या असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, दैट। सी सेड दैट। फिर से प्रोनाउन चेंज हो गया है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो क्या आ गया है? सी हैव चेंज हो जाएगा किसमें? हैड में। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। चलिए, क्या क्या चेंज करा है हमने? फर्स्ट चेंज करा है बेटा यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके आगे हम जैसे ही बढ़े तो हमें प्रोनाउन दिखा, प्रोनाउन को हमने चेंज कर दिया। थर्ड चेंज जो हमने टेंस के अंदर कर दिया है, और वर्ड ऑफ नियरनेस इसके अंदर था नहीं। ये हर जो आया है ये क्यों आया है? ये भी सेकंड चेंज के अकॉर्डिंग ही आया है, क्योंकि प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो जी, सेंटेंस बनेगा द टीचर सेड दैट honesty is the best policy, is the best policy। अब इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर चेंज किया है, सबसे पहले हमने केवल कंजंक्शन का यूज करा है, उसके बाद जो थॉट है वो लिखा हुआ है। तो कोई प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है, या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, या साइंटिफिकल फैक्ट होता है, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। इज को इज ही रहने देंगे, वॉस में चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई कहावत लिखी हुई है, कोई प्रोवर्ब लिखी हुई है, वन थिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ है तब भी चेंज नहीं करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन है तब भी चेंज नहीं करना है, साइंटिफिकल फैक्ट है तब भी चेंज नहीं करना है, और हिस्टोरिकल कोई इवेंट है उसको भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने इसको इज को वॉज में चेंज कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी, लेकिन पहले होती थी, आजकल तो बेईमानी से काम चल रहा है। हाँ, चल रहा है कुछ लोगों का, लेकिन उस बात के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको अपने काम से बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अच्छे से आपको सेंटेंसेस को सीखना है। चलो जी, नेक्स्ट सेंटेंस कौन से हैं? सेकंड टाइप होता है बेटा इंटरोगेटिव। अब असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, वो हमें बनाने आ गई हैं, किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में चेंज करते हैं। सेकंड क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो 2 काइंड्स, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। चलो इनको बनाते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, पहला चेंज कहां करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब की, वर्ब के अंदर चेंज करेंगे। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस? द टीचर asked the boy, the teacher asked the boy। अब जो भी इंटरोगेटिव वर्ड आया है उसी को बना देंगे कंजंक्शन।
उसके बाद ये जो कंजंक्शन है इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट चेंज करा हमने ये, सेकंड चेंज कर दिया है ये, तो अब इसको जो ना एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, व्हाई आर यू लेट, तो इसके अंदर यू आया है, प्रोनाउन यू हो जाता है बेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू को कर देंगे क्या हम, व्हाई ही वॉज लेट, व्हाई ही वॉज लेट। अब देखो यहां से अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस बना है, इसको एफर्मेटिव बनाना है। आपको ऑप्शन में कई बार ऐसा भी मिल सकता है कि वॉज पहले लिखा हुआ आ जाएगा। अब वॉज पहले लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब उस ऑप्शन के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव ही छोड़ दिया है, उसने एफर्मेटिव में कन्वर्ट नहीं करा, तो वो वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये वाला सही है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर नेगेटिव है तो नॉट, और फिर मेन वर्ब आ जानी चाहिए, जो भी उसके अंदर मेन वर्ब हो। ठीक है, इस तरीके से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। सी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, डू यू लाइक कॉफी, कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो सी आस्क्ड, तो सेंटेंस बनेगा सर सी आस्क्ड। आस्क्ड क्यों आया सर, क्योंकि क्वेश्चन कहा नहीं जाता है, क्वेश्चन तो पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहां पर आस्क्ड यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, डिमांडेड वर्ड यूज कर सकते हैं, इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे जैसे कि क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। तो सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, क्या पूछा जी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस जब भी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाता है तो कंजंक्शन आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, नहीं तो आप जो है इस तरीके से बना लेंगे। अब आगे जो सेंटेंस है डू यू लाइक कॉफी, इसको बनाएंगे हम क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। तो यू आया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो हिम के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा बेटा ही। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको कर देंगे लाइक्ड, क्योंकि टेंस भी चेंज करना है, व्हाई ही लाइक्ड, सॉरी वेदर ही लाइक्ड कॉफी। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। लाइक वर्ड यूज नहीं होगा, लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंस को भी चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, डू यूज हो रहा है ना, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें बनाना है एफर्मेटिव, डिड वगैरह का यूज नहीं करेंगे। राम सेड टू सीता, राम ने सीता को कहा, विल यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। चलो जी, भगवान राम पूछ रहे हैं सीता जी से कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो सब्जेक्ट आ गया बेटा एज इट इज राम। अब क्वेश्चन पूछा है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, राम आस्क्ड सीता, राम ने सीता को पूछा। क्या पूछा है जी। अब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो चलो इस बार कंजंक्शन लगा देते हैं इफ। अब कौन हेल्प करेगा, यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सीता के अकॉर्डिंग, तो कर देंगे यहां पर सी, इफ सी वुड हेल्प हिम। ठीक है बेटा, देखो यहां पर हमने कंजंक्शन इफ यूज कर दिया, उसके बाद हमने जो ना सी में चेंज कर दिया, इसको विल चेंज हो जाएगा वुड में, और राम ने पूछा ना तो उसके अकॉर्डिंग हिम हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहां पर मी आया था, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है ना एसर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक सेंटेंस आप खुद से बना के देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो सर, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। इंपेरेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर होती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहां आएगा सर, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा सर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो उसकी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द ऑफिसर सेड टू द पियोन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चलो जी, अब जो है ना ऑफिसर जो है ना पियोन को क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा ना, तो सेंटेंस बन जाएगा द ऑफिसर ordered the peon। अब कंजंक्शन यूज होता है बेटा टू, जब भी कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो कंजंक्शन क्या यूज होगा, टू। अब टू के साथ वर्ड आ जाएगा ब्रिंग। अब ये टू ब्रिंग दोनों एक साथ मिलकर इन्फिनिटिव बना देंगे, इस वजह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब मी आया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मी को चेंज कर देंगे ऑफिसर के अकॉर्डिंग, टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। चलो जी, क्या क्या चेंज करा हमने, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को चेंज किया, किसके अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहां पर ऑर्डर देने वाली फीलिंग आई तो ऑर्डर्ड कर दिया यहां पर। उसके बाद कंजंक्शन हमने यूज करा है टू, जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा तो इंपेरेटिव है, कंजंक्शन टू यूज हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया है और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही बन गया है। ठीक है, एक बार जो है ना क्वेश्चन को करने के बाद क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है अपनी आंसर शीट के अंदर, क्योंकि मिस्टेक हो गई तो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो थोड़ी सी भी होगी ना, पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके।
ठीक है, 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स पूरा ही जाएगा। मदर सेड टू द चाइल्ड, मदर ने चाइल्ड को कहा, डू नॉट वेस्ट टाइम। चलो जी आगे देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। मदर एडवाइज लिख सकते हैं, मदर ने एडवाइस दी किसको, द चाइल्ड, बच्चे को। क्या सलाह दी है, नोट टू वेस्ट टाइम, नोट टू वेस्ट टाइम। अब नोट टू कहां से आ गया सर, ये कंजंक्शन का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डोंट से जब भी कभी सेंटेंस शुरू हो जाएगा तो आपको कंजंक्शन नोट टू लगाना है। ठीक है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो टू कंजंक्शन, लेकिन डोंट से शुरू हो रहा है तो नोट टू। अब नोट टू के बाद में वेस्ट अपने आप ही आ गया, क्योंकि टू के साथ मिलकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बना रही है, सेंटेंस अपना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मदर सेड टू द चाइल्ड, मदर ने चाइल्ड को कहा डू नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, तो क्या बना दिया हमने सेंटेंस, मदर एडवाइज द चाइल्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। अब यहां पर एडवाइस की जगह बेटा कई बार फॉरबेड का भी ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है। डू नॉट से जब सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो फॉरबेड का ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, तो फॉरबेड के साथ फिर उधर नोट वाला कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, केवल टू लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, क्या कह दिया जी, ओपन योर बुक्स। चलो इस सेंटेंस को ऐसे बना लेते हैं, तो यहां सेड टू की जगह क्या कर देंगे हम, ऑर्डर्ड कर सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन, योर की जगह देयर आ जाएगा, टू ओपन देयर बुक्स। क्या बना सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक। टू कहां से आ गया सर, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा था। चलो जी, नेक्स्ट जो काइंड होते हैं वो कौन से होते हैं, नंबर 4 होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, उसने कहा कितना सुंदर नजारा है। हाँ जी, नजारा बहुत ही सुंदर है। तो यहां पर जो सेड है उसको किस तरीके से चेंज कर देते हैं बेटा, यहां ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, आनंद आ गया, मजा आ गया उसको। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अब क्या करेंगे, कंजंक्शन यूज हो जाएगा दैट। ठीक है जी, और इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। कैसे, टेंस भी चेंज कर देंगे ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर नजारा है, प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो सैड था वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो गया। कंजंक्शन इनके अंदर भी दैट का यूज करते हैं, तो एक बार हमने क्या करा, वर्ब को चेंज करा, फिर कंजंक्शन दैट लगा दिया, फिर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है तो इट लगा दिया सब्जेक्ट, और टेंस चेंज कर दिया, इट वाज ए ब्यूटीफुल सीन। करना क्या होता है सर, करना ये होता है कि कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको बना देना है एफर्मेटिव। क्या बनाएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है। She said how foolish I was, उसने कहा कि कितनी मूर्ख हूं मैं। हाँ, हो सकता है मूर्ख हो वो। तो she exclaimed with, अपने किए हुए के ऊपर उसको पछतावा हुआ तो she exclaimed with सरप्राइज कह सकते हैं। चलो जी, सरप्राइज कह सकते हैं, उसको खुद को ही सरप्राइज हो रहा है ना कि कितना मूर्खतापूर्ण काम कर दिया है। she exclaimed with surprise that she was, no, she had been foolish, she had been foolish। ठीक है, क्यों हो गया ये, क्योंकि यहां पर वॉज आया, वॉज का मतलब हो गया है कि पास्ट परफेक्ट का, सॉरी पास्ट सिंपल का टेंस है, पास्ट सिंपल का टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। द बॉय सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो क्या कहता है, लड़के ने कहा कि उसका वॉलेट खो गया है, तो अलास वर्ड यूज हो गया, तो दुख की बात है, दुख की बात है, तो क्या करेंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद पेन और सोरो, वो दर्द से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, कि कंजंक्शन यूज होता है इसके अंदर दैट, एक्सक्लेम्ड विद पेन दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, लॉस हिज वॉलेट, कि उसका वॉलेट खो गया था या खो चुका था। इस तरीके से हम किसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की नरेशन करेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड नरेशन आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उसको इस तरीके से चेंज करेंगे। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, हाँ कनिष्का, तेरे को क्या परेशानी है, डू यू हैव एनी परेशानी? हाँ जी,
ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम गुड विशेज और बैड विशेज देते हैं, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। विश, ब्लेस, कर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब चलो सेंटेंस क्या है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है जी। तो ही सेड को किस में चेंज कर देंगे, ही विश्ड, ही विश्ड। अब कंजंक्शन क्या यूज होगा, दैट। सब्जेक्ट क्या है, गॉड, माइट, गॉड माइट ब्लेस हिम, भगवान उसको लंबी उम्र दे, ऐसी उसकी इच्छा है। चलो सी सेड, उसने कहा इफ ओनली आई वर रिच, काश कहीं ऐसा होता कि मैं अमीर होती, है ना। यहां पर भी क्या यूज करेंगे, शी विश्ड दैट शी वर इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारे 5 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं उससे रिलेटेड एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, और आप इस तरीके से एक एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आगे की जो वीडियोस हैं वो प्रैक्टिस सेशन होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस तरीके के आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार, जो कि किसी सैंपल पेपर में भी एग्जाम्पल के तौर पर नहीं दिए गए हैं अभी तक, तो वो शीट अपने पास आ गई है बोर्ड की तरफ से, उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आगे उससे संबंधित वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करें। जय हिंद।